सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं लिस्ट इनसाइड पाइथन एंड लिस्ट का आज है सेशन नंबर 2। इससे प्रीवियस सेशन में हमने लिस्ट के बारे में, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के टॉप फीचर्स क्या हैं और कुछ ईजी एग्जाम्पल्स और कुछ लूपिंग वाले एग्जाम्पल, वो सब कुछ कवर किया था। आज का हमारा टारगेट होने वाला है बेसिकली कि लिस्ट में जो ऑपरेशंस होते हैं, टोटल कितने ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट में। सो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो कि आप परफॉर्म कर सकते हो। बट आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जो कि लिस्ट आपको प्रोवाइड करता है। फंक्शन से मेरा मतलब वो वाला फंक्शन नहीं है कि जो आप डिफाइन करते हो और पूरी तरह से उसमें हमें कोडिंग करनी पड़ती है। फंक्शन का मतलब है वो फीचर्स जो वो इंट्रोड्यूस करता है लैंग्वेज में। तो चलिए आगे चलते हैं एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं लिस्ट के फीचर्स के बारे में। हाँ जी, तो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर किया था। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने रन किए थे, ओके। बट आज का हमारा टारगेट होने वाला है लिस्ट के ऑपरेशंस। एंड जो लिस्ट के ऑपरेशन हैं, हम खाली ऑपरेशन को थ्योरेटिकल लेवल पे उनका मीनिंग नहीं जानेंगे, हम हर एक ऑपरेशन का साथ साथ एग्जाम्पल भी देखते हुए चलेंगे ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। एंड ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली आप लोगों से, या जो भी कोई इंटरव्यू के लिए जाता है या नॉर्मली भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड से क्या ऑपरेशन है। या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि लिस्ट को सॉर्ट करना है, तो आप कैसे सॉर्ट करोगे, उसका फंक्शन कहाँ यूज़ होता है, किस तरह से, उसका सिंटेक्स क्या है। तो वो सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो ये है हमारा लिस्ट का सेशन नंबर 2। एंड ये सारे जो कोड्स हैं ये मैं ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा, तो वहाँ से आपको ये सब मिल जाएगा, ओके। तो हर एक वीडियो के रिगार्डिंग जो भी लिंक या जो भी मटेरियल होता है, मैं यूजुअली वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन कर देता हूँ, तो आप प्लीज़ उसको यूज़ करिएगा एंड और अपनी प्रोग्रामिंग इंप्रूव करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल आई वुड से कुछ 13 से 14 जो ऑपरेशन हैं आज हम कवर करेंगे, जो कि टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है। तो मैंने वो लिस्ट डाउन किए हैं कि हम वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए टू गेट स्टार्ट विद, लेट्स सी वन बाय वन। एंड नंबर 1 जो हमारा ऑपरेशन है दैट इज रिप्लेस। अगर आपको अपनी लिस्ट में कुछ रिप्लेस करना है, तो चलिए ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले एक लिस्ट बना लेते हैं जिसका नाम मैं रखता हूं माई लिस्ट। माई लिस्ट के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूं, लेट्स से 100, 200, 300, 400 एंड 500। थोड़ा सिंप्लीफाइड रखते हैं ताकि हमें एग्जाम्पल्स और ऑपरेशन का यूज समझ में आए। पहले तो रिप्लेस का क्या काम होता है। अगर मुझे इस पूरी लिस्ट में कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी और वैल्यू से रिप्लेस करनी है तो वहां रिप्लेस का काम आता है। अब देखिए, उसके लिए हमें इंडेक्सिंग यूज करनी होती है। लेट्स से मेरी जो लिस्ट का नाम था माई लिस्ट है, तो माई लिस्ट एंड इंडेक्सिंग यूज करूंगा। लेट्स से कि मुझे इंडेक्स नंबर 2 पे कुछ और वैल्यू डालनी है, मुझे डालना है मेरा खुद का नाम, ओके। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, जब आप उसके बाद माई लिस्ट को कॉल करोगे ना, तो वो नई वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। करके देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। तो सबसे पहले मैं खाली लाइन नंबर 27 को रन करता हूं। लेट्स रन दिस। तो ये सक्सेसफुली रन हो गया है। अब मैं ये कमेंट्स हटा देता हूं। देखिए, अगर मैं यहां पे प्रिंट करवाऊंगा एंड यहां पे मैं प्रिंट करूंगा माई लिस्ट को बिना ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो ये इसकी वैल्यू क्या प्रिंट करेगा पहले वो आपको दिखाता हूं मैं। राइट क्लिक, रन पाइथन एंड लेट्स रन दिस। तो हमारी वैल्यूज जैसा कि हमने दिया है 100, 200, 300, 400, 500 सब कुछ आ गया है, ओके। नाउ इस वाले प्रिंट को हटा के एंड मैं यहां पे रिप्लेस फंक्शन डालता हूं, एंटर करता हूं। एंड अब देखिए, मैं एक बार टर्मिनल क्लीन करता हूं एंड ताकि आउटपुट प्रॉपर्ली क्लियर दिखे। तो आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूं। नई जो लिस्ट प्रिंट हुई है उसमें उसने जो नंबर 2 इंडेक्स थी, इंडेक्स कैसे स्टार्ट होती है 0, 1, 2, तो 2 में उसने 300 की जगह रजत को वैल्यू डाल दी है। तो ये हुआ पहला ऑपरेशन। अब नंबर 2 जो हम ऑपरेशन कवर करेंगे वो है डिलीट। तो डिलीट का क्या काम है। लेट्स से अगर हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कहीं से डिलीट करना है, ओके, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या यूज करेंगे, डिल एंड देन माई
लिस्ट, जो मेरी लिस्ट का नाम है, एंड देन मैं वहां पे दूंगा उसकी इंडेक्स वैल्यू। ओके, उसके बाद मैं फिर से प्रिंट कराऊंगा। इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं अब दोबारा प्रिंट कराऊंगा यहां पे। तो अब हमें ये दोनों आउटपुट एक साथ दिखेंगे। रन करता हूं मैं इसको, एंड ये देखिए, तो इंडेक्स 0 पे हमारे पास 100 था, तो इसने 100 को डिलीट कर दिया है। अब देखते हैं थर्ड ऑपरेशन, जो कि है अपेंड। अपेंड का काम बेसिकली क्या है, कोई भी जो वैल्यू आप पास करोगे उसको लिस्ट के लास्ट में जाके अपेंड कर देना, और इसका सिंटेक्स है ऐसे। अब मैं यहां पे वैल्यू देता हूं Amazon, तो मैंने यहां पे वैल्यू Amazon दे दी। अब देखते हैं यहां पे, इसको प्रिंट कराता हूं मैं फिर से माई लिस्ट को, एंड देखते हैं इस बारी आउटपुट में मैं क्या देता है। लेट्स रन दिस। तो जो हमारी नई लिस्ट प्रोड्यूस हुई है उसमें आप लोग देख सकते हो कि यहां पे हमारे पास Amazon लास्ट में आ गया है। हाँ जी, तो ये बेसिकली अपेंड का हमारा फंक्शन हो गया, इसने लास्ट में वैल्यू डाल दी। अब नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है, लेट्स से रिवर्स को यूज करते हैं। एंड रिवर्स का क्या काम होता है, पूरी लिस्ट को रिवर्स कर देना। तो माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट रिवर्स, एंड देन मैं वैल्यू को कराऊंगा प्रिंट। इससे पहले, प्रिंट कराने से पहले मैं टर्मिनल को कर देता हूँ क्लीन, एंड थोड़ा सा टर्मिनल को ऊपर स्ट्रेच भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी बेटर आए। अब लेट मी रन दिस, राइट क्लिक ऑन दिस एंड रन पाइथन। तो आप देख सकते हो पिछले एग्जाम्पल में जब हमने इसको रन किया था तो Amazon लास्ट में आ गया था, बट अब Amazon जो है वो फर्स्ट एलिमेंट बन चुका है, तो इंडेक्सिंग स्वैप हो गई है पूरा। तो दैट्स द वर्क ऑफ रिवर्स। नेक्स्ट हमारा फंक्शन जो है वो है सॉर्ट। अब देखिए, जो सॉर्ट है इसमें एक ट्रिकी चीज है। अगर जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स है ना, अगर नंबर भी है और स्ट्रिंग भी है, तो नंबर और स्ट्रिंग को एक साथ जो सॉर्ट करना है वो इम्पॉसिबल होता है। तो आपका जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए लिस्ट के अंदर। तो एक सॉर्ट का एग्जांपल देखते हैं। यहीं पे माई लिस्ट, जिसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं, डॉट सॉर्ट, एंड फिर से मैं प्रिंट स्टेटमेंट को लेके आता हूं, यहां से कट करके एंड नीचे पेस्ट करता हूं। लेट मी रन दिस। ये देखिए, ये एरर आ गई है इंटीजर एंड स्ट्रिंग वाली, तो आपको एरर आई है नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर डेटा टाइप सेम कर देंगे ना गाइस, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको लेके चलता हूं, लेट्स से प्रिंट को एंड सॉर्ट को ऊपर जहां पे हमने लिस्ट बनाई थी, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से फंक्शन काम करता है। यहाँ पे हमने लाइन नंबर 27 पे ये लिस्ट बनाई थी। अब मैं इतना पीस ऑफ कोड करता हूँ, सिलेक्ट, राइट क्लिक एंड रन। तो आप देख सकते हो प्रॉपरली लिस्ट सॉर्ट हो गई है। ओके, अगर मैं इसके एलिमेंट्स की वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, लेट्स से सबसे पहले मैं 1000 लिख देता हूँ। अब देखिए, सॉर्टिंग के हिसाब से 1000 तो सबसे लास्ट में आना चाहिए। ओके, अगर ये 1000 सबसे लास्ट में आ गया तो सॉर्टिंग हमारी प्रॉपरली काम कर रही है। 3 लाइनें सिलेक्ट की, राइट क्लिक किया, रन पाइथन किया, एंड ये देखो, तो जो हमारा 1000 है वो लास्ट में आ गया है। तो इसलिए इस तरह से सॉर्टिंग का यूज़ किया जाता है। एंड सॉर्टिंग को हम लेके चलते हैं नीचे, एंड नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो है इंसर्ट। इंसर्ट का यूज क्या है, अगर आपको कहीं लिस्ट में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो वहां पे ये काम आता है माई। तो इंसर्ट के लिए सबसे पहले हमने जो ऊपर अपनी लिस्ट बनाई है, हम इंसर्ट के लिए उसको कॉल करेंगे माई लिस्ट डॉट इंसर्ट ऑपरेशन एंड देन ब्रैकेट्स। अब ये देखिए, इसको ना 2 पैरामीटर हमको यहाँ पर देने पड़ेंगे। पहला उसकी पोजीशन, सेकंड हमें वहां पर क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो लेट्स से हम गूगल इंसर्ट करते हैं नंबर 2 पे। अब इसको प्रिंट करने से पहले मैं ऊपर से लिस्ट को कॉपी करके ले आता हूं, एंड लिस्ट हो गई हमारी यहां पर कॉपी, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। लिस्ट को पेस्ट करता हूं एंड देन प्रिंट करवाता हूं माई लिस्ट को। अब ये देखिए, ये जो नंबर 2 है ये इंडेक्स वैल्यू है। तो लेट्स सी कि इसका हमारे आउटपुट पे किस तरह से प्रेजेंटेशन होता है।
तो आप यहाँ देख सकते हो आउटपुट में बेसिकली क्लियरली विजिबल है कि इंडेक्स के बेसिस पे 0, 1 एंड 2, तो 300 को यहाँ पे हमने गूगल से रिप्लेस कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन होने वाला है वो होने वाला है स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग कैसे काम करती है, हम इंडेक्स के बेसिस पे जो हमारी लिस्ट है इसको कट करते हैं। अब कट कैसे करते हैं, लेट्स सी, एक सब लिस्ट मैं बनाता हूं विच इज इक्वल टू माई लिस्ट एंड मैं उसके अंदर अब रेंज प्रोवाइड करूंगा कि कौन सी इंडेक्स से डेटा उठाना है। तो मैं बोलता हूं लेट्स से फर्स्ट इंडेक्स से आप डेटा उठाओ एंड थर्ड इंडेक्स तक का डेटा आप मुझे आउटपुट में प्रिंट करके दो। अब मैं करता हूं प्रिंट सब लिस्ट को यहां पे। तो ऑलरेडी हमने लिस्ट को तो रन किया हुई है, तो उसकी वैल्यू तो प्रॉपरली ऊपर असाइन की हुई है। अब यहां पे प्रिंट में Ctrl+C एंड सब लिस्ट, SUBLIST। हाँ जी, तो देखिए स्लाइसिंग किस तरह से काम करती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लाइसिंग डायरेक्ट क्वेश्चन भी होता है कई बार इंटरव्यू में कि स्लाइसिंग क्या होती है। तो देखिए स्लाइस ने मुझे क्या किया, मैंने इंडेक्स डाली है 1, ये थोड़ा सा गौर करने की चीज़ है। मैंने इंडेक्स डाली है 1 एंड 3, तो ये क्या करेगा, इसने मुझे दिया 200 एंड गूगल, तो ये हमें थर्ड वाला नहीं देगा। देखिए इंडेक्स के बेसिस पे किस तरह से ये काम कर रहा था, मैं आपको इंडेक्स वाइज बताता हूँ। देखिए इंडेक्स ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होती है, तो जो एट प्रेजेंट माई लिस्ट है उसकी वैल्यू है ये वाली जो हमारे पुराने आउटपुट में आई थी। तो ये हो गया 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2 एंड 300 इज 3। तो हमें आउटपुट में क्या आया है, हमें मिला है यहाँ पे 200 एंड गूगल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब आप स्लाइसिंग प्रोवाइड करोगे तो जो लास्ट वाली वैल्यू है उससे एक पहले की वैल्यू उठती है। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो है एक्सटेंड। अब एक काम करता हूं मैं, एक्सटेंड को एग्जीक्यूट ही करके दिखाता हूं आपको डायरेक्टली कि ये किस तरह से लिस्ट को, अगर हमें लिस्ट को एक्सटेंड करना है, लंबी करना है, तो ये वहां पे हमारी हेल्प करता है। माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड। अब एक्सटेंड करके मुझे अपनी लिस्ट में एक और वैल्यू डालनी है, एक और लिस्ट सब लिस्ट में उसके अंदर एंटर करना चाहता हूं, जहां पे मैं लिखूंगा A, B। लेट्स से मैं 2 वैल्यू यहां पे डालूंगा एंड देन मैं प्रिंट कराऊंगा माई लिस्ट को। इसको मैं यहां से नीचे एंड यहां पे पेस्ट करूंगा। आउटपुट को क्लीन कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो। रन करते हैं इसको। तो आप देखिए आउटपुट किस तरह से आया है। इसने हमारी जो ऊपर स्लाइसिंग वैल्यू है वो यहाँ पे दी है, तो कंफ्यूज मत होना, वो पुराने वाले का आउटपुट है, इसने प्रिंट किया है इसको, बट ये है हमारा मेन आउटपुट जिसको मैंने हाईलाइट किया है। तो इसमें क्या है, 1200 गूगल एंड 300, 400, 500, उसके बाद A एंड B। ओके, तो ये है एक्सटेंड का काम। नेक्स्ट है रिमूव। अगर हमें कोई भी वैल्यू रिमूव करनी है तो वहां पे रिमूव का काम आता है। अब मैं लिखता हूं माई लिस्ट डॉट रिमूव। अब मुझे रिमूव करना है लेट्स से अपनी लिस्ट से कोई पर्टिकुलर वैल्यू, लेट्स से मुझे 400 रिमूव करना है, मेरी जो लिस्ट में 400 लिखा हुआ है। अब मैं फिर से प्रिंट कराऊंगा माई लिस्ट को। इस बार आप आउटपुट देखें तो आपको आउटपुट में जो वैल्यू मैंने रिमूव करा दी है वो आपको विजिबल नहीं होगी। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूं, इस वाले प्रिंट को मैं एक बार कमेंट कर देता हूं, वरना ये आपको बार बार आउटपुट में दिखेगा। प्रिंट कराया है हमने खाली रिमूव के आउटपुट को। अब आप देखिए यहां पे आपको 400 रिमूव दिखेगा। जो पुराने आउटपुट हैं वो ऊपर आ रहे हैं, देखिए उसमें 400 था यहां पे, बट रिमूव के बाद 400 हट गया है। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन होने वाला है पॉप ऑपरेशन। अगर हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू एकदम से पॉप आउट करानी है लिस्ट से, वहां पे पॉप का यूज होता है। तो लेट्स से एक नया वेरिएबल बनाता हूं, x इक्वल टू माई लिस्ट एंड यहां पे डॉट करके हम देंगे पॉप। अब ये बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, बाय डिफॉल्ट इसका जो आउटपुट होता है ये लास्ट एलिमेंट आपको पॉप आउट करके देगा। वो कैसे काम करेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आउटपुट देखिए, लास्ट वेरिएबल अगर हम यहाँ से पॉप आउट करेंगे तो हमें वैल्यू में क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो आप जानते ही हो लिस्ट आपके सामने है। मीनवाइल आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आउटपुट में क्या आएगा। तो देखिए इसने पॉप आउट कर दिया है B को यहाँ से, और B के अलावा जो आउटपुट आया है ये देखिए पूरी लिस्ट आ गई है, यहाँ पे एलिमेंट B गायब है। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो है क्लियर ऑपरेशन।
क्लियर क्या काम करता है, किसी भी लिस्ट को अगर पूरा खाली भी करना है तो क्लियर के थ्रू आप इजीली कर सकते हो। ओके, माई लिस्ट डॉट क्लियर, और क्लियर के आगे पैरेंथेसिस देके अब बस माई लिस्ट को मैं प्रिंट कराता हूं। आपने देखा है माई लिस्ट के अंदर अभी एट प्रेजेंट हमारी वैल्यू है, और मैं थोड़ा टर्मिनल को क्लीन करता हूं कंट्रोल एल से ताकि प्रॉपरली आउटपुट दिखे। ये देखिए, इसने यहाँ पे हमें एक ब्लैंक लिस्ट प्रिंट करके दी है फिर से हमारे आउटपुट में, तो मतलब इसने सारे डेटा को वहाँ से रिमूव कर दिया है, हमारी ब्लैंक लिस्ट आउटपुट में आई है। तो क्लियर के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है इंडेक्स। तो आई इक्वल टू माई लिस्ट डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स में मैं दूंगा इंडेक्स नंबर 2। अब अगर मैं आई को प्रिंट कराता हूं तो ये आउटपुट में क्या देगा, ये आई की वैल्यू प्रिंट कराता हूं मैं, लेट्स से कंट्रोल सी एंड माई लिस्ट की जगह आएगा आई। अब इस पीस ऑफ कोड को मैं करता हूं रन। तो देखिए इंडेक्स यहां पे अवेलेबल है ही नहीं क्योंकि हमने लिस्ट पहले क्लियर कर दी है। तो अब एक काम करते हैं, यहां पे एक लिस्ट बना देते हैं ताकि इस ऑपरेशन से आपको क्लियर हो जाए कि ये एक्चुअली परफॉर्म करके आउटपुट में दिखाता क्या है। 1 2 3 4 5। तो माई लिस्ट मैंने एक नई लिस्ट बना दी। अब इसको मैं करता हूं रन एंड सीधा आउटपुट यहां पे आया है 1। तो इंडेक्स नंबर 2 पे देखिए इसने आउटपुट में हमें 1 दिया है। ऐसा क्यों हुआ है, तो हम 1 क्यों आया है, क्योंकि ये जो इंडेक्स फंक्शन होता है यहाँ पे, इसका काम ये होता है उस वैल्यू की इंडेक्स सर्च करना। तो ये सर्च करने के काम आता है, जैसे कि हमारे पास फाइंड स्टेटमेंट होता है अदर लैंग्वेज में। तो अगला ऑपरेशन हम देखते हैं इंडेक्स के बाद, दैट इज काउंट। काउंट हमें बेसिकली सिंपली देगा कि इसकी अकरेंस ऑफ अ वैल्यू। अब अकरेंस ऑफ ए वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी हम सेम एग्जांपल लेते हैं। अकरेंस ऑफ अ वैल्यू, इससे मेरा मतलब क्या है, लेट्स से हमारी जो लिस्ट है, देखिए अभी तक हमारी लिस्ट में जो सारी वैल्यूज़ हैं वो सिंगल टाइम है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाता हूँ, एक नया वेरिएबल लेट्स से मैं साइन करता हूँ x इक्वल टू माई लिस्ट एंड डॉट काउंट। तो काउंट में लेट्स से मैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू का काउंट देखना चाहता हूँ, नंबर 3 का, एंड देन मैं प्रिंट कराऊँगा x को। इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ x। टर्मिनल को क्लीन करता हूँ एंड अब देखिएगा आउटपुट में आपको दिखेगा सिंपली 1। ये 1 इसलिए विजिबल है यहाँ पे क्योंकि जो 3 की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रही है। अब मैं यहाँ पे 3 टाइम्स 3 एंटर कर देता हूँ। देखिए आउटपुट में अभी आप देख सकते हो हमारा 1 था। अब मैं फिर से इस कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो 3 आ गया। तो जितनी भी उस वैल्यू की अकरेंस होंगी उतनी बार ये आपको आउटपुट दिखा देगा, मतलब काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू जो आप ढूंढ रहे हो। तो हमारा काउंट हो गया। अब हमारे जो 2 लास्ट ऑपरेशन है, जो कि इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेशंस बचते हैं वो बहुत ही माइनर टाइप बचते हैं, तो मतलब लेट्स कवर दिस। देन कॉपी किस तरह से काम करता है, एक मैं बनाता हूँ न्यू वेरिएबल एंड ये बेसिकली जो आपकी लिस्ट है ना उसकी एक और कॉपी तैयार कर देता है, माई लिस्ट डॉट कॉपी। तो अब आप न्यू को अगर प्रिंट करोगे तो ये आपको एक कॉपी बना के देगा। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट पेस्ट एंड देन x की जगह पे न्यू। लेट्स रन दिस। तो ये देखिए इसने जब न्यू को प्रिंट कराया तो उसने हमें उसकी कॉपी बना के दे दी। जो जो हमारे एलिमेंट हमारी माई लिस्ट में थे वो सारे एलिमेंट यहाँ पे हो गए हैं प्रिंट। अब हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट ऑपरेशन जो कि है लेंथ। तो हमें एक लिस्ट में किसी लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेट्स से a इक्वल टू मैं लिखता हूं len एंड ब्रैकेट्स के अंदर माई लिस्ट। अब मैं प्रिंट करवाता हूं a को। अब आप देखिए कि a की जो हमारी लेंथ थी वो कितनी है, तो कितने एलिमेंट हमारे पास 1 2
3 4 5 6 7, हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो 7 आना चाहिए। इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ एंड अब एग्जीक्यूट करते हैं इसको, लेंथ को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आउटपुट आया है हमारा 7 आया है। तो गाइज ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो कि लिस्ट के ऊपर परफॉर्म होते हैं। हमने लगभग 15 ऑपरेशंस यहाँ पे कवर किए हैं एंड दीज आर मोर देन इनफ। आपको बस उनकी प्रॉपर सिंटेक्स याद करनी है एंड 1 से 2 एग्जाम्पल अपने माइंड में रखना है ताकि जब आपसे पूछा जाए तो आपको वो चीज़ क्लियर हो। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। Thank you for watching this video and thank you for coming to my channel. Please share this video with your friends and please subscribe to my channel. Thank you so much guys.